चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टडी करते वक्त आने वाली डिस्ट्रैक्शंस, उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने जा रही हूँ वो इफ़ेक्टिव तो है, बट तब जब आप उन्हें अच्छे से फॉलो करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो टिप नंबर 1 इज़ ट्रिक योर ब्रेन। मैं पता क्या करती हूँ, मैं खुद को कन्विंस करती हूँ कि यार आधा घंटा पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं करूँगी। इस तरीके से बोल के मैं खुद को एक बार स्टडी टेबल पे लेके आती हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाफ एन आवर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं फिर से खुद को कन्विंस करूँगी कि आधा घंटा तो पढ़ लियो, आधा घंटा और पढ़ लेती हूँ। इस तरीके से हम किसी बड़े टास्क को अगर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके काम करेंगे तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम अपने ब्रेन को सीधा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आज तो मैं 7 घंटे पढ़ाई करूँगी विदाउट एनी ब्रेक, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन पे एक टाइप का बर्डन आ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है अगले कुछ घंटों तक नो जॉय नो फन। दैट्स वाई हमारा काम करने का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी टास्क को ब्रेक डाउन करके चलो। टिप नंबर 2 से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है। बिकॉज हम सबके लिए डिस्ट्रैक्शन सेम नहीं होती। किसी के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, किसी के लिए बाहर की साउंड हो सकती है, या फिर जो मेजर डिस्ट्रैक्शन हम सब के लिए है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम कितनी भी कोशिश कर लें, पेन की जगह मोबाइल हाथ में आ ही जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो है कि हम सारी नोटिफिकेशंस को बिल्कुल ऑफ़ कर दें। बिकॉज अगर नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी तो हम डिस्ट्रैक्ट भी उतना ही कम होंगे। बट इसका एक और सॉल्यूशन है, मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ डिटॉक्स। इस ऐप में क्या होता है, आपका फ़ोन पूरा लॉक हो जाता है, आप कुछ भी नहीं चला सकते हो। तो इसका एक ड्रॉबैक है वैसे कि आप कॉल भी नहीं कर सकते हो, बट ट्राई करके देख लेना। ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर आपको जैसे 2 घंटे तक लगातार स्टडी करनी है तो आप 2 आवर्स का टाइमर सेट कर दो और आप 2 आवर्स तक अपने फ़ोन को नहीं चला पाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ अपने डेली टारगेट सेट करो। बिकॉज हम लोग अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं 1 वीक का या 1 मंथ का, बट अगर वो एक दिन भी स्किप हो जाता है तो हमारा उसे करने का मन नहीं करता और हम उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इससे बेटर है अपने डेली के टारगेट सेट करो। मैं क्या करती हूँ, मैं सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि कल के दिन में मैंने इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कवर करना है। तो जब मैं नेक्स्ट डे वेकअप करूँगी तो मेरे पास एक क्लैरिटी होगी कि आज के दिन में मैंने ये सब चीज़ें फिनिश करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं वो सारा कुछ कर लूँगी और उस पर टिक लगाऊँगी तो मेरे पास एक मोटिवेशन आएगा कि जो मैंने आज का टारगेट बनाया था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग जो बहुत ऑब्वियस है, हमें पता भी होती है बट हम फिर भी इसे इग्नोर कर देते हैं, वो है टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। बिकॉज ब्रेक लेने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, बल्कि आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है। आप और ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में काम कर पाते हो और उस ब्रेक में कुछ भी करो, खाओ पियो ऐश करो, खेलने जाओ, मोबाइल चलाओ, बट ब्रेक ज़रूर लो। ब्रेक लेना इज़ अ मस्ट। वन मोर थिंग, ऑलवेज यूज़ अ डेस्क वाइल स्टडिंग। हम में से बहुत लोगों को बेड पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार हैबिट बन गई स्टडी टेबल और चेयर यूज़ करने की तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ जाने वाली है। एंड कोई टारगेट कंप्लीट होने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। बिकॉज हम कोई काम क्यों करते हैं, कुछ पाने के लिए। तो आप स्टडी भी क्यों करोगे, कुछ अचीव करने के लिए। अगर आपके पास कोई रिवॉर्ड होगा कि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मुझे ये चीज़ मिलने वाली है, तो आप बहुत शिद्दत से काम करोगे। बट अगर आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड नहीं दोगे तो फिर आप वैसे ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे काम करोगे। सो दैट्स वाई एक और छोटी सी टिप है, स्टे हाइड्रेटेड। ये बहुत ऑब्वियस है बट हम कई बार इसे भी इग्नोर कर देते हैं। द लास्ट बोनस टिप इज़ सिर्फ रिवाइज मत करो, उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। सपोज़ आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, उसे बस रीड करते रहते हैं उसके पॉइंट्स को, बट हमें क्या करना है, उसे अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करनी है। उस क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स हैं तो आप पहले पूरा क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद बुक बंद करके एक बार अपने माइंड में उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या जो आपने पढ़ा है वो आपको सच में याद हो रहा है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप और थम्स डाउन, बट डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन
सेक्शन कि आपको वीडियो क्यों या क्यों नहीं पसंद आई। सो अगर आपको इसके अलावा और कोई अच्छी स्टडी टेक्निक पता है, सो यू कैन डेफिनेटली टेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।